सुषमा जी एकटक नजरों से अपने तीनों बेटों को देख रही थी, पर किसी ने भी उन पर तरस नहीं खाया और अपने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। वो मायूसी से उठी और एक बैग में 4 साड़ियाँ, अपने पति की तस्वीर और कुछ कागजात भरे और सिसकते हुए अपने बनाए घर को निहारती रही। इसी घर में वह शादी करके आई थी। एक एक कमरे की साज सज्जा की थी। पर्दों से लेकर फर्नीचर तक खुद ने सालों तक घर बसाया था। घर का हर कोना गवाह है कि वह अपने घर से कितनी जुड़ी हुई है। और अचानक तीनों बेटों ने फरमान सुना दिया, आप यहाँ से चली जाइए। आपके इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। आप होती है तो घर में झगड़े होते हैं। हमारी पत्नियाँ आपके साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर सुषमा जी जड़ावत रह गई थी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने ही बेटों से यह सुनने को मिलेगा। आखिर जिन बेटे को जन्म दिया, अपने खून पसीने से बड़ा किया, वही अपनी माँ से पल्ला झाड़ लेंगी। वह तो इसी उम्मीद में जी रही थी कि 3 बेटे हैं तो राज करूंगी, पर उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। जब बड़े बेटे रमेश का जन्म हुआ था तो घर में उत्सव मनाया गया था। सालों बाद घर में लड़का हुआ था, क्योंकि उनकी जेठानी रूपाली जी के 4 बेटियां थीं और सास को देखकर इंतजार में पलकें बिछाकर बैठी थी। जब सुषमा जी ने लड़के को जन्म दिया तो घर में खुशी आ गई थी। रमेश पूरे घर का चहेता और लाडला था। सभी उसे सिर आंखों पर बिठाते थे। रमेश के बाद दूसरे बेटे राहुल का जन्म हुआ। राहुल छोटा था और अपनी हर बात मनवा लेता था। कोई भी गलत करता था तो वह अपने बड़े भाई पर डाल देता था। उसकी वजह से रमेश को डांट पड़ने लगी थी, इसलिए वह उस पर गुस्सा रहता था। राहुल के बाद तीसरे बेटे साहिल का जन्म हुआ। वह और भी ज़्यादा नटखट था और अब उसकी वजह से राहुल को डांट पड़ती थी। अपने बेटों की यह हरकतें देखकर सुषमा जी फूली नहीं समाती थी और हर समय अपनी किस्मत पर इतराती थी। रूपाली जी की चारों बेटियां बड़ी हो रही थी। इधर सुषमा जी के तीनों बेटे भी बड़े हो गए थे। जब रूपाली जी ने पहली बेटी की शादी की तो वह बहुत रोई। तब सास ने सुनाने का मौका नहीं छोड़ा था। अरे तू अभी रो रही है? मैं तो इसके जन्म पर ही रो रही थी। लड़की की जात है, एक दिन चली जाएगी और साथ में दहेज भी ले जाएगी। अभी तो 3 और है। यह बेटियां तो घर में होनी ही नहीं चाहिए। तभी उससे छोटी बेटी बोलती है, दादी ऐसा क्यों कहती हो? आप भी तो किसी की बेटी हो और जो तो बहुएं घर में है वह भी तो किसी की बेटी ही है। सुषमा जी की सास फिर गुस्सा होती है और गुस्से में सबको लपेट में ले लेती थी। सुषमा जी की अपनी जेठानी की चारों बेटियों को बहुत प्यार करती थी और चारों उन्हें अपनी छोटी माँ समान ही समझती थी। बाकी 3 की भी शादी जल्दी कर दी गई। अब रूपाली जी खुश रहती थी। उनके पति का तो देहांत सालों पहले हो गया था। अपने घर में क्या करती, कभी कोई बेटी रहने आती तो कभी कोई बेटी और जावई अपने साथ घुमाने ले जाते थे। बेटियां आती तो दिन भर अपनी चाची और माँ से बातें करती रहती। एक दिन उनकी सास बोली, अब बेटियां तो विदा कर दी, उन्हें भूल जाओ। अब तो मेरे पोतों की शादी कर दो ताकि घर में पोते बहू आ जाए और जल्दी से अपने होने वाले पड़ पोते का मुंह देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ जाओ। सबसे पहले रमेश की शादी कर दी। सीमा उसकी पत्नी बनकर आई। सीमा जवान की कड़वी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो अपनी दादी सास, ताई सास और सास ससुर का जरा भी आदर नहीं करती थी। उसे पढ़ाई का बड़ा ही घमंड था और इसे घमंड के चलते वह घर में किसी से भी मिलकर नहीं रहती थी। हमेशा अपने में ही लगी रहती थी। वह अपने ससुर वालों को गंवार समझती थी, पर रमेश की नौकरी इसी शहर में थी, इसलिए इन सब के साथ रहना सीमा की मजबूरी थी। घर का काम तो उनकी दोनों सास संभाल लेती थी। सीमा का मन करता तो करवाती,
नहीं तो घूमने फिरने चली जाती। सुषमा जी बहू के आने की उम्मीद लगाए थे, पर बहू उनके पास 2 मिनट भी नहीं बैठती। बस अपने काम से काम रखती और बाहर घूमने फिरने निकल जाती। सुषमा जी बहू के लिए बहुत करती ताकि वह उनकी बेटी बन जाए, अपने मन की कहे और उनके मन की ही सुने, पर उस में नाकाम ही रही। कुछ सालों बाद राहुल की शादी भी कर दी गई ताकि दादाजी की इच्छा पूरी हो सके। वह अपने जाने से पहले अपनी तीनों पोतों बहू का चेहरा देखना चाहती थी। साहिल के लिए कोई लड़की मिल नहीं रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। तब राहुल की साली नंदिनी से साहिल की शादी कर दी गई। सुषमा जी यह सोचकर खुश हो रही थी कि दोनों बहनें एक ही परिवार से आ गई है, तो अब वह दोनों उनकी बेटी बनकर रहेंगे। वह बड़ी बहू सीमा जैसी नहीं निकलेगी। लेकिन इस मामले में उनकी सोच एकदम गलत थी। दोनों बहनों ने आपस में गुटबाजी कर ली थी। अब वह दोनों बहनें अपने हिसाब से रहती थी। इसी बीच दादी जी चल बसी और सोने की सीढ़ी चढ़ने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। अब रूपाली जी अपनी बेटियों के साथ ही रहती थी। कभी कोई बेटी अपने पास बुला लेती तो कभी कोई बेटी दूसरी बुला लेती। वह अपने नातिब नातिन के साथ अच्छे से दिन बिता रही थी। उनका समय बड़ा अच्छा बीत रहा था। अब सुषमा जी के मन में आ रहा था कि काश उनकी अपनी भी कोई बेटी होती। तीनों बहुओं की अपनी ही एक अलग दुनिया थी। वह उनको साथ में रखना ही नहीं चाहती थी, उनसे दूर भागती थी। सास और जेठानी जाने के बाद वह काफ़ी अकेली हो गई थी। कुछ भी समय बाद उनके पति का हार्ट अटैक से उनके पति का भी देहांत हो गया। सभी रिश्तेदारों ने समझाया, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 3 बेटे, बहू और पोता पोती से भरा परिवार छोड़कर गए हैं। अब सुषमा जी भी समय के साथ चलने लगी, घर में अपना मन लगाने लगी। अब तीनों बहुएं बिंदास हो गई थी। एक दूसरे को कुछ भी कह लेती और एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगती थी। सुषमा जी उनका काम को लेकर लड़ाई और रोज की चिक चिक से परेशान हो गई थी। काम करते ही तीनों अपने अपने कमरे में बंद हो जाती थी। सुषमा जी उनसे बात करने को तरस जाती थी। वह अपने बेटों से कहती तो वह भी समझाते थे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहुओं को समझ आएगी। पर अब बेटे भी उनसे दूर होने लगे थे। अब सुषमा जी ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगी। तीनों बेटे बहुओं के गुलाम बन गए थे। धीरे धीरे कब उन्होंने घर के कमरे बांट लिए और उनको खाना खिलाने का भी जिम्मेदारी बांट ली, उन्हें पता ही नहीं चला। घर का बंटवारा हो गया था। अब वह सुषमा जी अपने तीनों बेटों और बहुओं को अखरने लगी थी। बड़ी बहू सीमा 2 रोटी खिलाती थी, पर साथ में 10 ताने देती थी। और मझली बहू जो करती वह छोटी बहू रोशनी भी करती थी। बड़ी बहू कहती थी, बड़ी हो तो क्या हुआ, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? अभी जायदाद का बंटवारा करोगे तो दोनों छोटी देवरानी या अपना हिस्सा छोड़ देगी क्या? जब हिस्सा लेगी तो फर्ज भी निभाए। बीच की बहू आंचल भी अपनी सास को ताना देती थी, देख लो सासू माँ, ना बड़ी बहू काम आ रही है ना ही छोटी बहू, पर मझली बहू ही आपको 2 रोटी दे रही है। फर्ज तो बड़ी का होता है। वैसे भी जेठ जी तो घर परिवार के लाडले रहे हैं और छोटे देवर आपके लाडले रहे हैं। मेरे पति तो बीच में ही प्यार को तरसते रह गए, फिर भी उनकी पत्नी आपको 2 रोटी दे रही है। सुषमा जी कड़वे घुट पी जाती है। बीच बीच में वह रूपाली जी से बात करके दिल हल्का कर लेती थी। वह उन्हें हिम्मत देती थी। सुषमा जी की बहू में अब ठन चुकी थी और अब कोई भी उन्हें रखना नहीं चाहता था। तीनों के बच्चे बड़े हो गए थे।
उनमें झगड़े होने लग गए थे। सुषमा जी की गेंद की तरफ इधर उधर धक्के खाती थी। कभी किसी बेटे के घर खाना खाती तो कभी किसी बेटे के यहाँ खाना खाती। अब उनकी परिस्थिति घर में सबके चेहरे पर लटके जाते थे। उन्हें लगता था घर में उनकी किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। एक दिन वह सुबह छत से सोकर नीचे आई तो उन्हें चाय की तलब लगी। तीनों ही बहुओं ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो बेटे बाहर आए और बोले, माँ, आप क्यों बहुओं को परेशान करती हो? यह घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो? इस उम्र में कहाँ जाएगी, क्या करेगी? इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं था और अपने आत्मसम्मान से और समझौता ना करना पड़े, इसलिए आज सुषमा जी ने अपना घर छोड़ दिया। और जैसे ही वह घर से बाहर निकली तो खुशी के मारे उनके आंखें चमक गई। रूपाली जी की सबसे छोटी बेटी बाहर कार लिए खड़ी थी, जो उसी शहर में रहती थी। वह अपनी चाची को अपने साथ लेकर चली गई। रूपाली जी ने ही उसे फ़ोन करके सब बताया और उन्हें साथ लाने को कहा था। उसने अपने एडवोकेट पति को सारी घटना बताई और कागजात दिखाए तो वह भी हैरानी से बोला, चाची जी, घर पर आपके तीनों बेटों का कोई हक नहीं है। यह घर तो दादी जी ने अपने दोनों बेटों के नाम किया था और जब दोनों बेटे नहीं रहे तो यह घर मम्मी जी और आपके नाम हो गया है। पति की संपत्ति के उत्तराधिकार पत्नी ही होती है। आप दोनों इसके बराबर के हकदार हैं। आप चाहे तो अपने बेटों पर मुकदमा करके घर वापस ले सकते हैं और उन्हें घर से बेदखल कर सकते हैं। अपने बेटी जावई के मुंह से यह सुनकर सुषमा जी हैरान रह जाती है, पर वह उस समय कुछ जवाब नहीं देती है। अगले दिन रूपाली जी बड़ी बेटी के घर से वापस आ जाती है और पूछती है, सुषमा, तूने क्या सोचा? भाभी, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं कुछ करने का सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे? एक माँ अपने ही बेटों पर मुकदमा कैसे कर सकती है? रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? सुषमा, जब 3 बेटे मिलकर माँ को घर से निकालकर बेघर कर सकते हैं तो एक माँ भी मुकदमा कर सकती है। इसमें गलत कुछ नहीं है। अभी तेरे बेटे तेरी सेवा करते तो तू क्या उन पर मुकदमा करती? अपना घर भी लेना जरूरी है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कहाँ धक्के खाएगी? कौन तुझे अपने घर में रखेगा? रूपाली जी की बात समझ में आई। उन्होंने अपने जावई पर पूरा भरोसा किया और तीनों बेटों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। नोटिस मिलते ही तीनों बेटों के होश उड़ गए। आखिर माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अगले दिन कोर्ट में सब हाजिर थे। सुषमा जी ने अपनी बात कही, मेरे तीनों बेटों ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया है, इसलिए मुझे अपना घर वापस चाहिए, जहाँ पर यह तीनों अपने परिवार समेत रह रहे हैं। इन तीनों को माँ की 2 वक्त की रोटी भी भारी लगती है, तो मैं इन्हें अपना घर क्यों दूँ? यह घर मेरे पति के हिस्से का है, जिसमें मेरी जेठानी भी बराबर की हिस्सेदार है। मुझे अपना घर वापस चाहिए। पति के जाने के बाद मेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो मैं यह भी चाहती हूँ कि तीनों बेटे हर महीने एक निश्चित राशि मुझे भेजें, ताकि मैं इज्जत से 2 रोटी खा सकूँ। माँ, आप यह क्या तमाशा कर रही है? अपने ही बेटों को कोर्ट में घसीटते हुए शर्म नहीं आई? आप केस वापस लीजिए। हम तीनों आपको 2 वक्त की रोटी दे देंगे। फालतू में कोर्ट के चक्कर लगेंगे। साहिल ने कहा।
मम्मी जी, अब तक हुआ जो हुआ सब भूल जाइए। आप बारी बारी से हम तीनों के पास रह लीजिए। 4-4 महीने रख लेते हैं। बेकार हम सबके मायके में भी हमारी इज्जत उतर गई कि हमने ही अपने बेटों पे केस कर दिया है। सीमा ने समझाया। लेकिन सुषमा जी ने ठान लिया था, वह अब जब तक जिएगी इज्जत की रोटी खाएगी। वह किसी को क्यों सुने। अब बात जब घर खाली करने की आई तो बेटे बहू मीठा बोल रहे हैं। वैसे तो रोज कड़वे बातें सुनाते थे। तुम सब कान खोलकर सुन लो। अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। यह मेरा हक है और मैं लेकर रहूंगी। तीनों अच्छा कमाते हो तो अपने परिवार को लेकर किराए के घर में ही रह सकते हो और तुम तीनों हर महीने मुझे खर्चा भेजोगे। मेरी बस इतनी मांग है। बड़ी बदकिस्मत हूँ जो मुझे यह सब करना पड़ रहा है। काश तुम लोग अपने संस्कार भूले नहीं होते। काश तुम अपनी माँ की कदर करते तो तुम्हें आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। घर की इज्जत बाहर उछलती है तो उसके छींटे सब पर आते हैं। कोर्ट ने कुछ महीनों बाद फैसला सुनाया। सुषमा जी ने घर के कागजात दिखाए और बेटों को घर खाली करना पड़ा। उन्होंने बाकी के कमरे किराए पर उठा दिए और एक कमरे में खुद रहने लगी। तीनों बेटों उन्हें हर महीने खर्चा भी भेजने लगी। सुषमा जी ने अपनी बेटी और जावई को धन्यवाद दिया और उन्होंने वसीयत भी बनाकर रख दी कि उनके मरने के बाद यह घर उनके जेठानी की चारों बेटियों में बांट दिया जाए, क्योंकि यह चारों ही समय समय पर आकर मुझे संभालती है, बीमारी में मेरा इलाज करवाती है, मेरी सेवा करती है। अब रूपाली जी भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आ जाती थी। भाभी, आप बड़ी किस्मत वाली है जो आपको 4 बेटियां हैं, सुषमा जी ने कहा। तो रूपाली जी मुस्कुराकर बोली, यह चारों मेरी ही नहीं हमारी बेटियां हैं। सुषमा जी सम्मान और इज्जत से अपना बुढ़ापा व्यतीत करने लगी। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक माँ कई बच्चों को पाल लेती है, पर कई बच्चे मिलकर भी एक माँ को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी नहीं दे सकते। यह आधुनिक समाज की कैसी विडंबना है। तो फ्रेंड्स, आपको इस स्टोरी के बारे में क्या राय है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।